ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जनरली दो तरह के पूछे जाते हैं, पजल और डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन होगा और पजल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, उसको अरेंज करके पजल सॉल्व करना होता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज क्लियर होना चाहिए आपके लिए। एक तो होता है जेंडर और दूसरा होता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब हुआ कि दो रिलेशन के बीच में कोई जनरेशन का गैप नहीं है, या फिर उनके बीच में एक गैप है। जैसे ब्रदर ए एंड बी आर ब्रदर, तो इनके बीच में दोनों एक ही जनरेशन के लोग हुए, ए और बी दोनों एक ही जनरेशन के हुए, लेकिन ए इज द फादर ऑफ बी अगर बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि दोनों के बीच में जनरेशन का गैप है। जेंडर जनरली दो होते हैं, मेल और फीमेल। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक फैमिली ट्री बनाना होता है, और फैमिली ट्री बनाने के लिए उसमें हम लोग को दो चीज को इसी को क्लियर करना है कि दोनों के बीच में जनरेशन का कितना अंतर है, और दूसरा चीज जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसका जेंडर क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो वो मेल है या फिर फीमेल है। नाम यूज नहीं कीजिएगा आप लोग कभी भी जेंडर के लिए। जैसे अगर दिया हुआ है कि गंगा, तो गंगा से ये मत इमेजिन कर लेना, नहीं कर लेना है कि गंगा इज द फीमेल, क्योंकि कुछ नाम ऐसा होता है कि जो मेल और फीमेल दोनों का होता है। लेकिन ग्रामर का यूज कर सकते हैं, ही और सी। ही अगर है तो मेल है, सी है तो फीमेल है, तो ये इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं, बट नाम को मिनिमम यूज करना है, नहीं यूज करना है नाम को। फैमिली ट्री बनाएंगे तो फैमिली ट्री में जेंडर को क्लियर करने के लिए जो सिंबल यूज कर, प्लस और माइनस, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस सिंबल हम लोग यूज करेंगे। जनरेशन में गैप का कितना सारा गैप हो सकता है, तो जीरो जनरेशन का गैप हुआ अगर दोनों एक ही जनरेशन के रिलेशन हुए, जैसे ब्रदर सिस्टर कजन, तो ये सारे एक ही जनरेशन के हैं, इनके बीच जीरो जनरेशन का गैप है। एक जनरेशन ऊपर जैसे फादर मदर अंकल, ये सारे एक जनरेशन ऊपर के रिलेशन हो गए। दो जनरेशन ऊपर जाते हैं तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और अगर तीन जनरेशन ऊपर जाते हैं तो ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर, ये सब आ जाता है। एक जनरेशन नीचे का होगा अगर, तो नीचे का मतलब सन या डॉटर। दो जनरेशन नीचे होगा तो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, और तीन जनरेशन अगर नीचे जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये रिलेशन आता है। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि एक जनरेशन के रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं। जीरो जनरेशन का जो रिलेशन होता है ब्रदर, और ब्रदर को मेल से हम इंडिकेट करेंगे प्लस से क्योंकि मेल है। सिस्टर माइनस इंडिकेट करेंगे। कजन, कजन का मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं होता है। कजन अगर बोलते हैं तो जेंडर क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये क्लियर है कि इनका जनरेशन का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम जनरेशन के हैं। हस्बैंड मेल और वाइफ फीमेल, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ये सारे एक ही जनरेशन के लोग हुए। इसमें एक सिबलिंग भी टर्म यूज हो सकता है। सिबलिंग का मतलब क्या हुआ? भाई या बहन, हाँ मतलब रियल सिस्टर। हाँ, अपना आप जिसको बोलते हैं अपने भाई या बहन, अपना भाई या बहन सिबलिंग। लेकिन जेंडर क्लियर नहीं होगा, दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहन हो सकती हैं, या एक भाई और एक बहन हो सकते हैं। एक जनरेशन गैप प्लस वन का, एक जनरेशन ऊपर का रिलेशन हो जाता है फादर मदर अंकल। अंकल बोलने से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, उसको क्लियर अगर इंफॉर्मेशन यूज करके हम कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सबको कंसीडर करना पड़ेगा। आंट, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ये एक जनरेशन ऊपर के हो गए। तो इस तरह से हम लोग जनरेशन गैप एक चार्ट बना लेते हैं। जनरेशन, कितने जनरेशन का रिलेशन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें जीरो जनरेशन पे होगा, ये सारे लोग जीरो जनरेशन के हो जाएंगे। ब्रदर सिस्टर कजन हस्बैंड वाइफ ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ये सारे जीरो जनरेशन के हो गए, इनके बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है। एक जनरेशन ऊपर अगर जाते हैं तो फादर मदर पेरेंट्स, दोनों को अगर एक साथ यूज करते हैं तब अंकल आंट फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। दो जनरेशन ऊपर जाते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब फादर्स फादर या मदर्स फादर। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं फादर्स फादर को दादाजी बोलते हैं, मदर्स फादर को नाना जी बोलते हैं। पैटर्नल ग्रैंडफादर है तब तो दादाजी हुआ, मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे तो नाना जी हुए। फिर तीन जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर। अच्छा, ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट ये भी जनरली पूछा जाता है, कभी एग्जाम में आ जाता है। ग्रैंड अंकल का मतलब हुआ ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर, मेरे दादा।
हिंदी में उसको चचेरे दादा ही बोलेंगे। और ग्रैंड आंट का मतलब हो गया तो चचेरे दादा की वाइफ। हाँ, एक जनरेशन नीचे अगर जाते हैं -1 जनरेशन, तो सन, डॉटर, चाइल्ड या चिल्ड्रन हो सकता है। तो चाइल्ड या चिल्ड्रन जब होगा तो जेंडर क्लियर नहीं होगा। नेफ्यू, देखिए हाँ, भतीजा या भांजा भी होता है, भतीजा और भांजा, हाँ। तो इसको बोलते हैं भाई या बहन का बेटा, द सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन का बेटा तो नेफ्यू हो जाएगा। नेक्स्ट का मतलब भाई और बहन की बेटी, सन इन लॉ, है ना। सन इन लॉ का मतलब हो गया डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ का मतलब हो गया डॉटर्स हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड। और डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया बेटे की वाइफ या वाइफ ऑफ सन। दो जनरेशन नीचे जाते हैं, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड नेफ्यू, ग्रैंड नीस। और तीन जनरेशन नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ये चार्ट दिमाग में रहना चाहिए, कौन कितना ऊपर और कितना नीचे है, तो फैमिली ट्री बनाने में थोड़ी सी आसानी होती है। हाँ, दो तरह से जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया जाएगा, इसको दो ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होगा और या इनडायरेक्टली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे दो लोगों के बीच में डायरेक्ट अगर कनेक्शन है, बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। जैसे ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में किसी थर्ड आदमी का कोई जरूरत नहीं है रिलेशन को क्लियर करने के लिए। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। तो इस तरह के ये डायरेक्ट रिलेशन है, दो ही लोग इसमें कनेक्टेड है, दो के अलावा और कोई कनेक्टेड नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट रिलेशन, if more than two person are connected in the given day। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब फादर्स फादर, तो तीन लोग हो गए। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो बी और ए के बीच में एक आदमी और है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो तीन, दो या दो से अधिक, दो लोग होंगे तो डायरेक्ट रिलेशन, और दो से अधिक तीन या चार लोग भी हो सकते हैं तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। और जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सबका पोजीशन देना जरूरी है डायग्राम में, फैमिली ट्री में। जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अब इसका हमको डायग्राम बनाना है। फैमिली ट्री अगर बनाएंगे तो ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे फैमिली ट्री में, इसका क्वेश्चन क्या रखेंगे। तो जब भी दो रिलेशन के बीच में जनरेशन का गैप नहीं होगा तो उसको एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। जैसे ए और ब्रदर है तो इसलिए इसको मेल से प्लस से इंडिकेट करेंगे, मेल हुआ। ब्रदर ऑफ बी, हाँ बी का क्लियर नहीं है, बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो ब्रदर है कि सिस्टर ये क्लियर नहीं है। लेकिन ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो वहां पर दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ए और बी को। ए इज द मदर ऑफ बी, अब मदर है तो ये एक जनरेशन ऊपर हो गई, तो इसको वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करेंगे ए और बी को, क्योंकि ए मदर है और एक जनरेशन ऊपर है तो ए का पोजीशन ऊपर होगा और बी को रखेंगे वर्टिकल लाइन पर नीचे। जैसे ए और मदर है तो फीमेल, और इसको कनेक्ट करेंगे वर्टिकल लाइन से बी। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक जनरेशन ऊपर का रिलेशन है। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है। तो ये मदर, मदर ऊपर के लिए इंडिकेट कर रहा है। जब भी मदर हम लिखेंगे या एम लिखेंगे तो उसका मतलब हो गया कि ये ऊपर के लिए है। ए इज द सन ऑफ बी, तो यहाँ पर ए का पोजिशन नीचे हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है, और सन है तो मेल हो जाएगा, और बी का पोजिशन ऊपर हो जाएगा। बी फादर है या मदर ये क्लियर नहीं है, दोनों में कोई भी हो सकते हैं। अंकल में हो गए पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। तो इसको कैसे बोलेंगे, फादर्स ब्रदर मतलब पिता का भाई, चाचा हो गए, और फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, पिता के बहन का हस्बैंड, तीन लोग कनेक्ट हो गए फादर। और मैटरनल में हो जाएंगे मदर्स ब्रदर, माँ का भाई मामा, या मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, माँ के बहन का हस्बैंड, हाँ मौसा जी। और जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा आंट में, पैटर्नल आंट में हो जाएंगे फादर सिस्टर मतलब बुआ, और फादर्स ब्रदर्स वाइफ, पिता के भाई की पत्नी यानी चाची। और मैटरनल में हो जाएंगे मदर्स सिस्टर मौसी, या मदर्स ब्रदर्स वाइफ मामी। तो ये चार लोगों के लिए हिंदी में, इंग्लिश में सिर्फ अंकल और आंट बोल देते हैं। हाँ, इनका डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे दे रहा है कि दो से ज्यादा लोग अगर हैं तो ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो ए ग्रैंड फादर है, ऊपर रहेंगे, दो जनरेशन ऊपर होंगे बी से, तो दो स्टेप ऊपर रखेंगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट रखेंगे इनको वर्टिकल लाइन से। बी नीचे,
जेंडर क्लियर नहीं है। ए इज द फादर, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो ए का तो क्लियर है, बट ये ग्रैंड डॉटर है कि ग्रैंड सन, ये क्लियर नहीं है। और ये कनेक्टेड है एक पर्सन के थ्रू, सपोज वो एक्स है, तो एक्स में बी फादर और मदर ऑफ बी। एक्स बी का फादर या मदर में से कोई भी हो सकता है, और फादर्स फादर हुए तो हिंदी में उनको दादाजी बोलेंगे, और मदर्स फादर हुए तो नाना जी बोलेंगे। लेकिन हम जब डायग्राम बनाएंगे तो तीनों को पोजीशन देंगे डायग्राम बनाने में या फैमिली ट्री बनाने में। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बट बी के बेटी, सपोज यहां पर इंफॉर्मेशन में उसका नाम नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसको एक्स मान लेते हैं, तो ये बी की बेटी है इसलिए माइनस होगा। और हस्बैंड वाइफ एक ही जनरेशन के होते हैं, तो ये ए हस्बैंड हुआ बी की बेटी का, बी की डॉटर का हस्बैंड हो गया ए, और उसको प्लस से इंडिकेट करेंगे। तब ये डायग्राम बता रहा है कि ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज द कजन ऑफ बी। अब ये ए और बी, इसमें के बीच में दो लोग और हैं, मतलब ये चार लोगों को कनेक्ट करने वाला इंफॉर्मेशन है, और जेंडर किसी का क्लियर नहीं है। ए का भी नहीं क्लियर है, बी का भी नहीं क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए ए मे बी मेल मे बी फीमेल, जेंडर नहीं क्लियर है। के और बी दोनों एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से इनको कनेक्ट रखेंगे, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है। ये कनेक्टेड है थ्रू देयर पेरेंट्स। कैसे? तो ए के फादर या मदर है एक्स, जेंडर क्लियर नहीं है, फादर भी हो सकते हैं एक्स, मदर भी हो सकती है। तो ए के फादर या मदर के ब्रदर या सिस्टर, वाइफ हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, उसका सन या डॉटर है बी। अब ये डायग्राम इस तरह से बनेगा। ए इज द कजन ऑफ बी, मतलब ए के फादर के ब्रदर का सन हो सकता है, तो ए के फादर के ब्रदर का सन तो चचेरा भाई हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ए के फादर के सिस्टर का सन होगा तो फुफेरा भाई हो जाएगा। ए के मदर के भाई का अगर सन होगा बी तो ममेरा हो जाएगा, मदर का तो मौसेरा हो जाएगा। मतलब चचेरा, फुफेरा, मौसेरा और ममेरा, ये चारों इसमें आ जाते हैं, और जेंडर किसी का क्लियर नहीं है। तो डायग्राम बनाते समय थोड़ा सा सावधानी से उसको पढ़ना है और डायग्राम बनाना है इंफॉर्मेशन को यूज करके। अब एक कुछ और एग्जांपल है, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ये सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें तीन लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं और चार लोग भी। और इस इंफॉर्मेशन को अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे लास्ट में आपको यूज करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का इंफॉर्मेशन, क्योंकि तीन लोग कनेक्टेड है कि चार लोग, इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होता है। तीन लोग कैसे कनेक्टेड है? ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, तो ये हो सकता है ए तो मेल है, ब्रदर इन लॉ है, बी का जेंडर क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम यहां मान लेते हैं कि फीमेल है। और बी का हस्बैंड है सी, और सी का भाई है ए। अब देखिए, तो ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, इस रिलेशन में है। बी के हस्बैंड का भाई है ए, बी के हस्बैंड का भाई है, तो हस्बैंड का भाई भी ब्रदर इन लॉ होता है। तो ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, अब बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ होती है, हिंदी में हम लोग भाभी बोलते हैं उसको, लेकिन इंग्लिश में वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। तो ये तीन लोग इसमें कनेक्टेड हैं, और इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है इंफॉर्मेशन है ए और बी के बीच में क्या इंफॉर्मेशन है। तो ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। और अगर चार लोग कनेक्टेड होते हैं, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, हम दूसरा डायग्राम ले रहे हैं। बी सपोज फीमेल है और उसका हस्बैंड है सी, है ना, तो बी और सी हस्बैंड वाइफ हो गए। और सी डी सिस्टर है सी की, सी और डी ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। देखिए चार लोग कनेक्टेड होंगे इसमें। और डी का हस्बैंड है ए, तो बी जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है बी,
उसका हस्बैंड है सी और हस्बैंड की सिस्टर है डी और डी का हस्बैंड है ए, तो बी A is the brother-in-law of B as well as A is the brother-in-law of C. A C का भी ब्रदर इन लॉ है, B का भी ब्रदर इन लॉ है और C A का ब्रदर इन लॉ होगा बट B सिस्टर इन लॉ हो जाएगी A की। तो 4 लोग कनेक्टेड हैं इसमें, तो बहुत सारा डायग्राम बनता है। हम 2 ही एग्जांपल दिए हैं आपको कि 3 लोग भी इसमें कनेक्टेड हो सकते हैं, 4 लोग भी कनेक्टेड हो सकते हैं। इन लॉ के बीच में जो भी रिलेशन होता है 3 लोग के बीच भी हो सकता है, 4 लोग के बीच भी हो सकता है। और अगर यूज हालांकि कभी कभी पड़ता है इसका जरूरत, अगर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है तब, अदरवाइज ये रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ज्यादातर आंसर में ही यूज होता है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर